पहला समीकरण था हमारा ये x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा था माइनस एक्स प्लस एट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एट इक्वल टू 0 है। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो x और x कट जाएगा, और यहाँ पे एट वाई है ना, एट वाई है, ठीक है। तो और y के पदों में y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर समीकरण एक में हम y का मान रख देंगे तो x का मान पता हो जाएगा। हमारा जो संख्या बनी थी वो क्या थी, 10y प्लस यक्स। उससे दहाई वाला संख्या हमने क्या माना था, y, ठीक है। और इकाई का हमने x माना था, तो जो संख्या होगी दहाई में उसको रख देना है और इकाई में जो भी है उसको रख देना है, आपका समीकरण बन जाएगा। तो चलिए हमारे 3 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगले जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट दिए हुए उनमें से हम अगले क्वेश्चन में, चले दोनों पार्ट को इसी वीडियो हम देखते हैं। अगर वीडियो नहीं कटेगा तो इसी में हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है, देखिए आपको समझा दिया हूँ, सिर्फ आपको इक्वेशन इनसे बना लेना है, ठीक है। माना मीना 2000 नोट निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना जाती है बैंक और वहाँ से निकालती है 20,000 रुपये, ठीक है। उसे दिया गया 50 रुपये की और 100 रुपये की नोटें, ठीक है। तो टोटल उसके पास नोट है 25। तो ये बताना है कि उसमें से जो 25 नोटें हैं उसके पास, उसमें से 100 की कितनी हैं और जो 50 की हैं वो कितनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि माना मीना के पास 50 रुपए की नोटें यक्स तथा 100 रुपए की वाई है, ठीक है। 100 रुपए की जो नोटें हैं वो वाई है, मतलब नोटों की संख्या, ठीक है, संख्या यक्स, तथा जो 100 रुपए की हैं नोटें वो कितनी हमने वाई माना है, ठीक है। देखिए टोटल नोटें 100 रुपए की अगर वाई हैं और 50 की वाई एक्स हैं तो टोटल 25 हैं, तो मतलब यक्स और वाई का मान कितना होगा, 25। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए अगर एक नोट 50 रुपए की नोट एक्स है, ठीक है, 100 रुपए की नोट वाई है, तो अगर दोनों का मान, ये जो नोटें होंगी दोनों का जो टोटल है वो तो 20,000 दिया है। अगर हमारी जो भी होंगी नोटें तो उनमें से 50 का गुणा करना, क्योंकि एक 50 की है, तो जो भी यक्स हमारे पास टोटल 50 की नोटें हमने माना है, तो जो टोटल हो जाएंगी 50 एक्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर वाई हमने माना है नोटों की संख्या और एक है वाई, तो टोटल हो जाएगी 100 वाई की, और इनकी जो संख्या टोटल इसका मान होगा वो कितना होगा, 20,000, ठीक है। आपको सम्यक इकाई 2000 दिया हुआ है, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसमें से 50 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। 50 से कॉमन लेंगे पूरे समीकरण से तो आ जाएगा यक्स प्लस 2y, और 50 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। ये हमारा समीकरण है, अभी इसको 2 मानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ यक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, यहाँ पे दिया हुआ यक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस कर देना है, यक्स और यक्स कट जाएंगे, वाई के पदों में आपका मान आ जाएगा, समीकरण 1 में रख देना है, ये समीकरण आपका हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। दिया हुआ है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कोई भी होगा किराया, मतलब ये दिया हुआ है कि कोई पुस्तकालय से अगर किराए पर किताब लेता है, तो जो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है वो एक नियत किराया है, और 3 दिनों के बाद अगर कोई अतिरिक्त दिनों तक लिए रहता है तो उसको अलग से किराया लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो नियत किराया है उसको मान लेंगे, और जो अतिरिक्त किराया है उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, माना 3 दिनों का नियत किराया यक्स, 3 दिनों का नियत किराया यक्स तथा अतिरिक्त किराया हमने क्या मान लिया, वाई। तो जो अतिरिक्त दिनों का किराया है वो कितना है, अतिरिक्त किराया
वाई रुपये है। ठीक है, अब देखिए इससे समीकरण बनाएंगे, आप हल कर लेंगे, वीडियो बीच में कट भी सकता है तो आप स्वयं से इसको कर लेंगे। देखिए प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है वो यक्स है। दिया हुआ है कि जो किराया कौन लेता है, एक लड़की, नाम क्या बताया इसने, सरिता ने 7 दिनों तक लिए रही किताबें। ठीक है, 3 दिन तक तो अतिरिक्त मतलब नियत किराया लगेगा। 3 दिनों के बाद कितने दिन बचे उसके पास, 4 दिन, तो 4 वाई हो जाएगा यहाँ पे। और उसने कितने अदा किए, 27 रुपये। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण दिया हुआ है जो सुशी ने के लिए वो 5 दिनों तक, तो 3 दिनों का तो उसे मतलब किराया लगेगा ही यक्स, और 2 दिन उसके पास बचे तो अतिरिक्त किराए में वो चला जाएगा, तो मतलब 2 वाई हो जाएगा। और उसने कितना अदा किए, 21 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो यक्स एक्स कट जाएंगे, वाई के पदे में आपको मान आ जाएगा, और फिर एक्स और वाई के मान आ जाएंगे। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्स और वाई के मान कितना है। ठीक है, देखिए जो हमारा नियत किराया था वो 3 दिनों का यक्स था। अगर उसने 7 दिनों तक लिए था तो क्या था, 4 दिन अतिरिक्त बचे तो वो अतिरिक्त किराए में चला गया। अतिरिक्त किराया अगर वाई है तो टोटल वो 4 वाई हो जाएगा। इसी तरह से 5 दिनों तक अगर वो लिए रहा, 3 दिनों का नियत है, 2 दिन अधिक है तो 2 वाई हो गया, 21 रुपये हो गए। ठीक है, यक्स और वाई का मान आप इससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सरल इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना मैं बता चुका हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।